गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरे राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, ये जो साखी है उनके लिए है जो सत्य के ज्ञान के लिए और अपने अंदर ज्ञान के लिए धर धर भटकते हैं। सत्संगत जी, ये जो साखी को पूरा सुनने की कृपालता कीजिए। सत्संगत जी, एक जो था साधु था जो बड़ा ही जो भजन सिमरन करता था, लेकिन उसे अंदर से जो है चानन नहीं हुआ था। इस कारण उसने एक दिन उठा और कहने लगा कि मैं पिछले 15 सालों से ऐसे ही बैठा हूँ, लेकिन मुझे अंदर से जो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, इसके लिए मैं क्या करूं। सत्संगत जी, वह तरह तरह के गुरु के पास गया, लेकिन उसे कोई भी इसके प्रति अच्छे विचार नहीं मिले, अच्छा ज्ञान नहीं मिला, तो वह घबरा गया। वो कहता है कि मुझे कोई भी ऐसा गुरु नहीं मिला जो मुझे जो है अंदर से ज्ञान करा सके। मैं कितने गुरु के बारे में काश गया, लेकिन उन्होंने मुझे ज्ञान छोड़कर बाकी बातों के बारे में बताया। उसके बाद वो कहता है, अब मैं कौन सा गुरु देखूं। तो वह हताश होकर बैठ गया। तभी वहां से एक और साधु गुजरा और कहने लगा, भाई तू क्यों बैठा है। वो कहता है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 15 सालों से मैं तप पर बैठा हूँ, लेकिन मुझे अंदर से बिल्कुल ज्ञान नहीं मिला। मैंने अंदर से कुछ नहीं देखा और लगता है इस ज्ञान के बिना ही मेरी मौत हो जाएगी। मैं पता नहीं कितने गुरुओं के पास गया, जिनका भी नाम सुना उनके पास गया, लेकिन मुझे कुछ भी अंदर से चानन नहीं हुआ। अब तुम ही बताओ क्या होगा। ये बात सुन वो दूसरा साधु जो है हंसने लगा और कहने लगा, मैं एक गुरु के बारे में जानता हूँ जो कि बड़ा ही करने वाला है और जिसे सब लोग उस सच्चे परमात्मा का रूप मानते हैं। ये बात सुन वह साधु खड़ा हो गया और कहने लगा, अच्छा जल्दी बता मुझे वह कौन सा गुरु है। वो कहता है कि वो डेरे ब्यास में रहता है और वहाँ का मुखी है। वो कहता है कौन। वो कहते हैं सभी लोग उन्हें बाबा जी के नाम से जानते हैं, लेकिन वह अपने आप को डेरे का मुखी नहीं बल्कि डेरे का सेवक कहलाता है और कहता है कि मैं डेरे ब्यास का एक छोटा सा सेवादार हूँ। ये बात सुनकर उसकी आंखों में पानी आ गया और कहता है कि तू मेरे साथ डेरे चलेगा। वो कहता है नहीं, मुझे कोई काम है, यहाँ से तू डेरे में चला जा। तो वो कहता है अगर मुझे वहाँ नहीं जाने दिया तो मैं क्या करूँगा। तो वो कहता है अरे वहाँ पर किसी के लिए पाबंदी नहीं है, जो भी चाहे वह जा सकता है और वहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है। तू वहाँ जाकर ये कहना कि मुझे बाबा जी से मिलना है, तो उनके जो सेवादार है वो तुझे बाबा जी से ज़रूर मिला देंगे। और ये सुन उसकी आंखों में पानी आ गया। वो चल पड़ा। रास्ते में सोचता है कि क्या पता मैं एक गरीब साधु हूँ, क्या पता वह इतने पहुँचे संत है, मुझ से गरीब से वह क्यों मिलेंगे। लेकिन मन में निश्चय बनाकर वह चला गया। जब डेरा ब्यास के गेट पर पहुंचा तो देखा वहां पर सेवादार है और पहले तो डर गया कि मेरे कपड़े देखकर ये मुझे वापस ना भेज दे, और बिना कुछ सोचे समझे वह पीछे छुप गया। तभी देखा कि वहां से लोग गुजर रहे हैं। वो कहता है अगर मैं ऐसा ही करता रहा तो मैं डेरे के अंदर कहीं नहीं जाऊंगा। तो ऐसा करता हूँ कि उन सेवादारों से पूछ लेता हूँ। तो वह अंदर चल जाने के लिए तैयार हो गया। वहाँ पर कुछ सेवादार थे। उनसे कहता है कि मैंने आपके पापा जी के बारे में बहुत सुना है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जो सेवादार बड़े ही प्यार से मिले, बोले और कहते हैं कि कोई बात नहीं साधु जी, आप बाबा जी से ज़रूर मिलेंगे। हमारे बाबा जी से जो भी मिलने आता है बाबा जी उसे कभी मना नहीं करते। ये सुन उसकी आंखों में जो है किरण की जागी, आशा की किरण जागी और वह तैयार हो गया।
और सेवादार कहते हैं कि ऐसा कीजिए, आज बाबा जी का सत्संग है, आपको हम पंडाल तक बिठा देते हैं, पहले बाबा जी का सत्संग सुनना, फिर आप जरूर चले जाना। ये बात सुनकर वह और खुश हो गया। उसे पंडाल में बिठा दिया गया और वह कहता है मैं नीचे नहीं बैठूंगा। तो सेवादार कहते हैं अरे यहाँ पर लाइनें, यहाँ पर कुर्सियों की लाइनें भी लगी हैं, आप यहाँ पर बैठ जाएं, आपको कौन कहता है कि आप नीचे जमीन पर बैठे। ये बात सुन वह जो है बहुत खुश हुआ। जब बाबा जी स्टेज पर आए तो वह बाबा जी को देखता ही रह गया कि इनके मुख पर इतना नूर है। मैंने तो पहले ये नूर किसी गुरु के मुख पर नहीं देखा। और जब बाबा जी ने सत्संग शुरू किया और वह इतना आनंद में हुआ, उसे पता नहीं चला कि 3 घंटे जो कि 1.5 घंटा बाबा जी ने सत्संग किया और उसे पता नहीं चला कि ये 1.5 घंटा कब बीते। सत्संगत जी उसके बाद सेवादारों से बाबा जी से मिलने की जिद करने लगा। सेवादार कहते हैं कोई बात नहीं, हम सेक्रेटरी साहब से बात करते हैं और आपको बाबा जी से मिलवा देते हैं। तो वो कहता है ठीक है। और सत्संग खत्म होने के 20 मिनट बाद सेक्रेटरी साहब वहां पर आए और उनसे हाथ जोड़कर जो है खड़े हो गए और कहने लगे बताइए। बड़े ही प्यार से सेक्रेटरी साहब बोले। ये देख उसके मन में बहुत ही खुशी आई कि यहाँ के जो सेवादार है वे इतने प्रेम से बोलते हैं, तो बाबा जी कितने प्रेम से बोलेंगे। वो कहता है कि मुझे बाबा जी से मिलना है। तो सभी सेवादार कहते, सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं आपको मिलवा देता हूँ। तब उन्हें कोठी में लेकर जाया गया। जब वे कोठी में गए तो उन्हें कुर्सी पर बिठाया गया। सभी सेवादार कहते हैं आप यहाँ पर बैठिए, अभी बाबा जी आ जाते हैं। सत्संगत जी जब बाबा जी आए तो वह बाबा जी को देखता ही रह गया। बाबा जी कहने लगे हाँ जी बताइए। वो कुछ ना उसके मुंह से शब्द निकले। तो बाबा जी कहते हैं ऐसे ही देखते ही रहेंगे कि मुझे कुछ बताएंगे। तो ये बात सुन वह रोने लगा और कहने लगा कि मैं सत्य के ज्ञान से, इस आत्मा के ज्ञान पर निकला हूँ। मैंने 15 साल तप किया लेकिन मुझे अंदर से कोई रोशनी दिखाई नहीं दी, इसलिए आपके पास आया हूँ। बहुत गुरुओं के पास गया लेकिन कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। बाबा जी कहते हैं इसके लिए तो आपको जो है सिमरन करना पड़ेगा। वो कहता है कि आप मुझे नामदान देंगे। बाबा जी ने कहा अरे ये भी कोई पूछने की बात है, आप तो मुझसे बड़े साधु लगते हैं, मुझे आपसे ज्ञान की ज़रूरत है। वो कहते हैं नहीं। तो बाबा जी कहते हैं कि मैं आपको अपने साथ सिमरन पर बिठाऊंगा। तो आपको ज़रूर, अगर आपके मन में उस सच्चे परमात्मा से मिलने की सच्ची तड़प होगी तो आपको ज़रूर ज्ञान प्राप्त होगा। बाबा जी ने उन्हें नामदान की बख्शीश दी और उसके बाद अपने साथ सिमरन पर बिठाया। जब वह सिमरन पर बैठा तो उसे अंदर से जो है रोशनी दिखाई देने लगी। ये बात सुनकर वह बहुत खुश हुआ और बाबा जी से कहने लगा कि आप सच में उस सच्चे परमात्मा के रूप है। मैंने पता नहीं कितने ही साधु संतों के पास, महापुरुषों के पास, गुरुओं के पास गया लेकिन उन्होंने मुझे अंदर से चानन नहीं किया। पिछले 15 सालों से मैंने तप भी किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आज आपने मुझे अंदर से ये रोशनी दिखाई है, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। बाबा जी कहते हैं कि ये आपकी जो उस सच्चे परमात्मा के प्रति तड़प थी, जो उनसे मिलने का जो चाह था, वो उसके कारण हुआ है। मैंने कईयों को नाम दान दिया है लेकिन उनके पास अगर सच्चे परमात्मा को पाने की तड़प नहीं है, वह सिमरन नहीं करते, तो इसका कोई भी फायदा नहीं है। वो कहता है साधु आज से मैं आपको अपना गुरु मानूंगा और आपने जो मुझे ये नामदान की बख्शीश की है उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा और मैं आपका हमेशा कर्जदार हूँगा। बाबा जी कहते हैं ऐसा नहीं कहते, ये बस आपने भजन सिमरन करना है और भजन सिमरन भी आपने अपने लिए करना है, किसी के लिए नहीं। और वो वहाँ से चला गया। उसके बाद वो
वहाँ अपने घर जाकर भजन सिमरन करता। और 2 साल बाद बाबा जी से मिलने आया तो बाबा जी से कहने लगे, अब तो मुझे शब्द धुन भी सुनाई देती है, सचखंड का भी रास्ता दिखाई देता है। तो बाबा जी कहते हैं ये बहुत अच्छी बात है। तो वह बाबा जी से कहते हैं कि मैं एक ही इच्छा रखता हूँ, मेरे संत समय में आप मुझे लेने आना। बाबा जी कहते हैं मैं कौन होता हूँ, वह सच्चा परमात्मा आपको लेने आएगा जिसके प्रति आपकी इतनी श्रद्धा है, जो आपको मुझ तक खींच लाई। तो वो कहते हैं नहीं, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपसे ही कहूँगा। तो साथ संगत जी, ऐसे ही हमारे लिए बाबा जी सब कुछ है। हमें बाबा जी के प्रति अगर श्रद्धा है तो बाबा जी हमें एक ना एक दिन उस सचखंड का रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। पर हमें बाबा जी पर विश्वास नहीं है, हम बाबा जी पर विश्वास नहीं करते, हमेशा अपना विश्वास तोड़ लेते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भजन सिमरन कर अपने इस विश्वास को दृढ़ बनाना होगा। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और सभी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।